हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस को शुरू। क्लियर? ये चैप्टर हम कर रहे हैं आपके स्कूल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए और जेईई मेंस और एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्लियर स्टूडेंट? सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर में हम सेट थ्योरी का बहुत बड़ा यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? सो अगर आपका सेट थ्योरी क्लियर है कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, और उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं, इंटरसेक्शन क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, ये सब आपको क्लियर है, तब आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने 9 लेक्चर्स में पूरा सेट थ्योरी क्लियर कराया है। उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लियर? तो पहले सेट थ्योरी क्लियर कीजिए, उसके बाद हम इस चैप्टर को देखेंगे। क्लियर? और जिन स्टूडेंट्स का सेट थ्योरी क्लियर है तो वो इस चैप्टर को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हम करेंगे ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्लियर? तो इनकी डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद इनके ऊपर जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस एंड या फिर आपके स्कूल्स में, उन्हें हम देखेंगे। क्लियर? तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? तो पहली हेडिंग होगी हमारी ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? तो अब हमें समझना है कि यार ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं ए एंड बी आर टू नंबर्स। क्लियर? तो ए और बी दो नंबर्स हैं, नंबर्स। क्लियर? लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर and enclosed by brackets to form order pair। क्लियर? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए ए और बी दो नंबर हैं, क्लियर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और आप उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रख रहे हैं और फिर उसे ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, तो एक आपको जो मिलेगा वो ऑर्डर पेयर होगा। जैसे मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूं ए कॉमा बी और फिर मैंने ब्रैकेट लगाए, तो ये जो होगा ये आपका क्या है? एक ऑर्डर पेयर है, जिसके अंदर ये जो पहला वाला एलिमेंट होगा ना ए, इसको कहेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। क्या कहेंगे? फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर। क्लियर? इसे फर्स्ट मेंबर के साथ साथ फर्स्ट कंपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट। क्लियर? वहीं अगर मैं इस बी की बात करूं, इस वाले बी की, तो इसको क्या कहेंगे? नाम आप समझ ही गए होंगे, सेकंड मेंबर, मींस सेकंड कंपोनेंट। तो सेकंड मेंबर या फिर सेकंड कंपोनेंट। क्लियर? तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये ऑर्डर पेयर तो कोई नई चीज है। क्लियर? यार ये तो कोई मतलब अलग चीज है, यार ये तो सेट में यूज करेंगे या तो रिलेशन में यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? ये चीज आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। मींस 9th-10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे और वहां पर आपने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो ये एक्स है और ये वाई है। क्लियर? तो जनरली वही है। सो अगर मान लीजिए आपसे मैं ये कहूं कि 2,3 एक पॉइंट है, तो आप इजीली उसे पॉइंट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। सो जनरली अगर मैं बात करूं ऑर्डर पे कुछ इसी फॉर्म में है, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में 2,3। क्लियर? तो 2,3 आपका क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। 4,5 ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। क्लियर? ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ नई चीज नहीं है, हम ऑर्डर पेयर सीख चुके हैं, मतलब हमने यूज करा है प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन वहां पर हम ऑर्डर पेयर नहीं कहते, हम वहां पर क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट का। लेकिन यहां पर हम क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर। ओके, ऑर्डर पेयर क्यों कहेंगे मैं आगे बताऊंगा। क्लियर? ध्यान से सुनते रहिए, मैं इसे आगे बताऊंगा कि इसे ऑर्डर पेयर क्यों कहा जाता है और इसे कोऑर्डिनेट क्यों जाता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक दो चीजें हमें ध्यान रखनी है इस ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर समझ में आया? तो अगर आपको इस तरीके से कोई दिखे तो जनरली आप उसे क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर कहेंगे। ओके, अब एक या दो चीजें हमें इसको समझनी है ऑर्डर पेयर के बारे में। वो क्या है देखें जरा, इसे हटा दें, चलो नोट कर लिया ना, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो
तो देखिए जरा, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमें ध्यान रखनी है इस चैप्टर के आगे तक, वो ये है कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं, क्लियर, तो इसे यहाँ पर आप स्टार बना सकते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ नंबर्स, क्लियर। सो अगर आप इन नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, मतलब यहां पर ए है तो बी लिख देते हैं, देन तब जो हमारा ऑर्डर पेयर है इज चेंज, वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसका हम बहुत यूज करेंगे आगे चैप्टर में। मतलब देखिए क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि क्या आप ए कॉमा बी को बी कॉमा ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये कंडीशन है, क्लियर। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यूज करेंगे और इसका बहुत ही यूज आप देखोगे। मतलब ये कि अगर ऑर्डर पेयर का कुछ ये स्पेसिफिक ऑर्डर है ए कॉमा बी, तो आप उसको बी कॉमा ए नहीं लिख सकते। अब इसको कैसा आप समझ सकते हैं, कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि आपको मैं 2 पॉइंट दे रहा हूं, 2,3 और 3,2, क्लियर। ये 2 पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब आपको क्या काम करना है, आपको इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो आप कर सकते हैं, आपने क्लास 9th में 10th में यही तो करा है, क्लियर, आप इजीली कर सकते हैं। तो देखो जरा, सो 2 और 3, तो ये हमारा P हो गया, और 3 और 2, तो क्या ये दोनों पॉइंट सेम है, क्या ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, और क्या ये दोनों पॉइंट एक ही होंगे, एक ही पोजीशन में होंगे, नहीं। उसी तरीके से आप ऑर्डर पेयर को भी ऐसा नहीं लिख सकते, जिस तरीके से P जो है वो Q के इक्वल नहीं होगा, मीन 2,3 को हम 3,2 नहीं लिख सकते, उसी तरीके से हम ये नहीं कर सकते, ये पाप होगा बहुत बड़ा, क्लियर। चलिए, तो ये समझ में आया। एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं कि भाई हम अगर हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर हैं तो हम किन ऑर्डर पेयर को इक्वल कहेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इसी के अंदर हेडिंग है वो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, क्लियर। हटा दें इसे, चलिए साफ कर दें इसको, चलो क्लियर। सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इसी के अंदर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या। सो मान लीजिए हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर हैं, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी। अगर ये हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर है, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, जहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी जो भी ये नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये कब इक्वल होंगे, ये जब इक्वल होंगे जब इस वाले ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर, नॉट कोऑर्डिनेट, पहला मेंबर इक्वल होगा दूसरे वाले ऑर्डर पेयर के पहले मेंबर से, क्लियर। और इन द सेम वे दूसरे से, मतलब ये कि आप ये लिख सकते हैं व्हेन, जब A C के इक्वल हो जाए और B D के इक्वल हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तब आप इजीली कह सकते हैं कि A, B, C, D के इक्वल है, क्या। और इसके ऊपर जनरली आपके स्कूल में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे आते हैं जरा देखो, एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि A -1, B + 5 इक्वल दे रखा है 2,3, तो ये क्वेश्चन है, क्लियर। A -1, B + 5 इक्वल टू 2,3, और आपसे कह रहा है कि फाइंड A B, आपको A और B की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो निकालिए जरा, क्या करोगे, देखो ये दोनों कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डर पेयर, क्लियर, इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब ये कि A -1 जो है वो 2 के इक्वल होगा, क्योंकि फर्स्ट मेंबर के इक्वल होगा, सेकंड मेंबर के इक्वल होगा, B + 5 3। तो यहां से A की वैल्यू कितनी है, यहां से A की वैल्यू आई आपकी 3, और यहां से B की वैल्यू कितनी आई, -2। तो ये हुई हमारी A और B की वैल्यू। ओके, सो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके स्कूल्स में आएंगे 1 या 2 नंबर का, और ये था हमारा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, क्लियर। एक और क्वेश्चन करिए जरा, ठीक है, इसे हटा दो। चलिए
एक क्वेश्चन और करो ऐसा। देखो जरा एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन ये है कि हाँ, सो मान लीजिए क्वेश्चन ये है x प्लस 7 कॉमा y, या फिर यहां पर लिख दो 3 इक्वल है 4 या फिर 1 कॉमा y प्लस 2। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, निकालो। हो गया, कर लोगे, आसान है। देखो फर्स्ट मेंबर ये दोनों कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर इक्वल दे रखे हैं, मतलब ये हुआ कि फर्स्ट मेंबर इस ऑर्डर पेयर का इसके इक्वल होगा, मींस x प्लस 7 इक्वल होगा 1 के, और 3 जो है इक्वल होगा y प्लस 2 के। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 6, और यहां से y की वैल्यू कितनी आई, तो अगर आप यहां देखें ये आएगा 1। ओके, सो ये है हमारा ऑर्डर पेयर। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं आपके स्कूल्स के लिए। क्लियर, जेईई मेंस के में ज़्यादा नहीं आते, यहाँ से स्कूल्स में कुछ इस तरीके से आते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के, कभी कभी यहाँ पर कुछ हार्ड भी कर देते हैं, हम करेंगे आगे। क्लियर, सो ऑर्डर पेयर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ऑर्डर पेयर में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। क्लियर, सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, तो इसे समझते हैं। तो लेट कर लेता हूं मैं पहले, लेट A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। क्लियर, सो मैंने लेट कर लिया है कि भाई A और B दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। नॉन एम्प्टी और फाइनाइट क्यों लिया आगे मैं बताऊंगा आपको। क्लियर, आगे बताऊंगा एक एक करके, सब जो गधे जो है सब कुछ खुलेगा। क्लियर, हर एक से पर्दा उठेगा। सो A और B मान लीजिए दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं। देन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज रिटन एज A क्रॉस B। क्लियर, इसको याद रखिएगा। ओके, सो कार्टेशियन A और B अगर दो सेट हैं और आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो कुछ इस तरीके से डिनोट होगा, जैसे A यूनियन B डिनोट करते हैं हम सेट थ्योरी में, A इंटरसेक्शन करते हैं, तो उसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट क्लियर, सो ये प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ओके, अब ये क्या होगा, एक सेट होगा, इज अ सेट। ये क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं, ये होगा एक सेट। क्यों, अगर जैसे मैंने आपको सेट थ्योरी में बताया था, अगर दो सेट हैं तो दो सेट के बीच में अगर आप ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे वो कोई सा भी ऑपरेशन हो, यूनियन का हो, इंटरसेक्शन का हो, चाहे वो ये हो, तो एक सेट ही मिलेगा। जैसे अगर आपसे कहूं मैं कि 5 इंटू 2 करो तो क्या आएगा, एक नंबर ही आएगा, क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके एक नंबर ही आता है। उसी तरीके से दो सेट को चाहे आप कुछ भी करें उनका, आपको एक सेट ही मिलेगा। ओके, लेकिन अब सवाल ये आता है कि यार इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन से होंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, तो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से होंगे ये देखो जरा। तो ये जो सेट होगा कंटेन ऑर्डर पेयर, क्या कंटेन करेगा ऑर्डर पेयर, इसलिए मैंने आपको ऑर्डर पेयर पहले बताया क्योंकि यहां पर यूज होगा, फॉर्म बाय A एंड B सच अ वे। क्लियर, सो ऑर्डर पेयर मीन्स यहां पर कुछ इस तरीके से आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे A कॉमा B, कुछ इस तरीके से कि जो स्मॉल a होगा वो कैपिटल A को बिलोंग करेगा और स्मॉल b होगा जो वो कैपिटल B को बिलोंग करेगा। मतलब ये कि अगर आप A क्रॉस B को देखोगे
तो वो होगा ए कॉमा बी। क्लियर? तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, ये जितने भी ऑर्डर पेयर इसके बनेंगे वो इसके अंदर होंगे। और लेकिन ऑर्डर पेयर की कंडीशन ये है कि इसका जो पहला मेंबर है वो बिलोंग करेगा पहले वाले सेट को, पहले वाले सेट को, और जो सेकंड मेंबर है वो बिलोंग करेगा दूसरे सेट को, मींस बी को। तो ये हमारी ए क्रॉस बी है, ये डेफिनेशन है ए क्रॉस बी की। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन ये है, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे सेट ए और बी के। क्लियर? तो ए सेट है और बी सेट है, दो सेट है, इसके अंदर एलिमेंट होंगे, इसके अंदर एलिमेंट होंगे। तो हम क्या काम कर रहे हैं? ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। इससे एलिमेंट लिया, फिर इससे एलिमेंट लिया, फिर इससे लिया, फिर इससे लिया। लेकिन हम ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि पहला एलिमेंट तो सेट ए से हो और दूसरा एलिमेंट सेट बी से हो। क्लियर? एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्लियर? इसे नोट कर लिया? चलिए देखें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि ए एक सेट है 1, 2, 3 और बी एक सेट है 4, 5। क्लियर? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने। क्लियर? सो ए एक सेट है, बी एक सेट है। क्लियर भैया? चलो देखो जरा, अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है। डेफिनेशन क्या कहती है? अगेन ऑर्डर पेयर के लिए आपको 2 नंबर चाहिए। यहां पर नंबर्स हैं, आपका इन नंबर से ऑर्डर पेयर बनेगा, लेकिन ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन ये होनी चाहिए, मतलब पहला वाला जो मेंबर होगा वो ए सेट से होगा। तो 1, 4, 1, 5 ये 2 बनेंगे, ये 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे। ध्यान से देखो, अगर इन दोनों ऑर्डर पेयर को देखो तो ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। पहला मेंबर सेट ए को बिलोंग कर रहा है और दूसरा मेंबर बी को। उसी तरीके से आप 2 का इससे बना सकते हो, 2, 4, 2, 5 और उसी तरीके से आप 3, 4, 3, 5। तो ये कुछ इस तरीके से आप बनाओगे अपना ए क्रॉस बी को। क्लियर हुआ? क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी? कुछ इस तरीके से बनाओगे। जैसे एक और बनाओ, एक आपको देता हूं मैं कि ए एक, मान लीजिए ए, यार ए के पीछे पड़ गए, पी एक सेट है ए, बी, बस इतना ले लेते हैं, और क्यू एक सेट है डी। तो आपको पी क्रॉस क्यू निकालना है। निकालो, निकालो जल्दी। देखा जरा, बन गया। अगेन पी क्रॉस क्यू निकालना है, मीन्स पहले वाले जो सेट का पहला मेंबर होगा, मीन्स ए कॉमा डी और बी कॉमा डी, ये होंगे सिर्फ। क्लियर हुआ? सो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्लियर? और ये इसकी डेफिनेशन, इसे याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है इंपॉर्टेंट, मिट गया। क्लियर? और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहानी यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि कहानी यहाँ शुरू होती है। शुरू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो यही है, बड़ी आसान सी। आपको लग भी रहा होगा अच्छा ये है, वैसे तो हम कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, क्योंकि जेई में या एनडीए में ये नहीं पूछे जाते। जेई में ऐसे ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं जो जनरली आपकी बुक में बड़ा घुमा फिरा के देते हैं। क्लियर? तो मैं अब आपको कुछ रिमार्क्स लिखवाऊंगा, मीन्स कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा जिनके अंदर बड़े अजीबोगरीब चीज़ें निकल के आएंगी। क्लियर? और उनसे जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? सो ये ट्रेलर था भाई, पिक्चर अभी बाकी है। क्लियर? सो देखो जरा पॉइंट्स अब देखता हूँ, देखना जरा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। सो रिमार्क्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं 4 या 5 आपको पॉइंट करवाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से जनरली आपके क्वेश्चन बनेंगे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? चलो पहला पॉइंट देखो। पहला पॉइंट ये है कि लेट कर लेते हैं, या फिर अगर गिवन है कि ए और बी आर 2 नॉन एम्प्टी
फाइनाइट सेट, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हैं तो हम ये जानते हैं कि यार ए क्रॉस बी क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए और बी का, और उसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे जिसकी डेफिनेशन हम जानते हैं। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल ये है कि क्या हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकते हैं? क्या हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो इसका आंसर है नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर लिखोगे तो बेटा जान से जाओगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ए सेट है 1,2 और बी एक सेट है 3,4। बड़े आसान से मैंने आपको एग्जाम्पल आपके सामने रखे। अब आप ए क्रॉस बी निकालो जरा, क्या होगा? डेफिनेशन के हिसाब से चलना है, चाहे कुछ भी हो डेफिनेशन पे चलो। क्या थी डेफिनेशन? पहले से अगर ए सेट है यहाँ पर तो पहला मेंबर ये होगा, इसमें से लेना है, और दूसरा मेंबर इसमें से लेना है। तो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 ये होंगे, ठीक है। लेकिन अब बी क्रॉस ए निकालो। अगर आप बी क्रॉस ए को देखें तो यहाँ डेफिनेशन बदल गई। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इसके अंदर बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर बनेगा, जहां पर बी जो है वो बिलोंग करेगा सेट बी को, एंड ए स्मॉल ए जो होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए को। एक तो यार ए स्मॉल बी 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 को बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा, ये बड़े परेशान करते हैं मैथ में। क्लियर? सो बी क्रॉस ए जो होगा उसकी डेफिनेशन ये बनेगी। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम समझ भी गए, और तुम ये सोच रहे हो खिलौना कर देंगे, लेकिन बी क्रॉस ए की डेफिनेशन ये बनी। तो अगर आप इस डेफिनेशन से इसके एलिमेंट्स निकालो, मतलब ऑर्डर पेयर बनाओ, तो क्या बनेंगे? बी क्रॉस ए। इस सेट से पहला मेंबर लेना है और फिर इस सेट से दूसरा मेंबर, तो 3,1, 3,2, 4,1, 4,2 ये आपका बी क्रॉस ए बना। अब आप मुझे देख के बताओ कि ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस बी ए के इक्वल है? अब आधे से ज़्यादा क्या जनरली स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, सर क्या बात कर रहे हो, 3,1,3, 3,1, 1,4, 4,1 सब तो है, फिर क्या है, काय की बात की टेंशन है? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ऑर्डर पेयर में उनका ऑर्डर चेंज कर देते हो नंबर का, तो वो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होते। मतलब ये मेरे भाई 1,3, 3,1 के इक्वल नहीं है, 1,4, 4,1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये मेरे भाई कि ए क्रॉस बी के कोई सा भी एलिमेंट बी क्रॉस ए के कोई से भी एलिमेंट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये चीज है। क्लियर? ये चीज है। आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, नहीं तो बहुत पिटोगे क्या, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। क्लियर? ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा पहला पॉइंट। क्लियर हुआ? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका? हटा दें? चलो हटाओ। क्लियर? एक क्वेश्चन खुद से करोगे? चलो बाद में कर लेंगे, पहले दूसरा पॉइंट बता देता हूँ। चलो हटा देते हैं। चलो सब दूसरा देखो, ए और बी दो नॉन एम्प्टी, अब मैं सेट नहीं लिख रहा, मैं ये लिख रहा हूं कि लेट कर लेते हैं कि ए और बी आर टू फाइनाइट सेट्स। देखते रहना, वर्ड्स जो मैं लिख रहा हूं उन्हें देखते रहना। ए और बी दो फाइनाइट सेट है, मैंने एम्प्टी नहीं लिखा बताऊंगा क्यों नहीं लिखा। ए और बी दो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब भाई इनके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब either A or B, so either A or B is null set, null set मतलब क्या होता है भाई? empty set। अब ध्यान सुनना, मतलब ये हुआ कि यार A और B दो सेट थे, वो तो है ही, उसमें क्या दिक्कत है? दोनों फाइनाइट थे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 उनमें से एक सेट एम्प्टी था, कोई एक, दोनों भी हो क्या चलेगा, कौन बिगाड़ लेगा उनका। क्लियर? दोनों में से कोई एक सेट अगर एम्प्टी सेट है, नल सेट है,
तब देन उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज अ नल सेट, तो वो भी नल सेट हो जाएगा। मतलब तुम तो डूबे थे, हमें डूब गए। क्लियर? इसे कुछ इस तरीके से समझिए, ये हटाना पड़ेगा। इसे समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो इसे कैसे समझेंगे। अगर A एक सेट है A, B और B एक सेट है फाई, फाई मतलब एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट प्रेजेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई आता जाता नहीं। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अब A क्रॉस B बनाने चलोगे। क्लियर? आपने गाड़ी निकाली और आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो A क्रॉस B बनाऊंगा, देखें कैसा ना बना। आप क्या करोगे? A क्रॉस B की डेफिनेशन, इसका एक एलिमेंट लोगे फर्स्ट मेंबर के लिए, फिर दूसरे सेट से दूसरा एलिमेंट लोगे सेकंड मेंबर के लिए। लेकिन एलिमेंट है कहाँ? एलिमेंट है ही नहीं मेरे भैया, कहाँ उठाएगा? कोई एलिमेंट ही नहीं है, कहाँ बनाएगा ऑर्डर पेयर? जब ऑर्डर पेयर ही नहीं बन रहे तो A क्रॉस B तो भैया फाई आ गया, क्योंकि A क्रॉस B के अंदर तो ऑर्डर पेयर ही आते हैं। लेकिन जब ऑर्डर पेयर ही नहीं बन रहे तो घुइयां बनेगा, A क्रॉस B फाई आएगा, मीन्स एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पहले उसकी डेफिनेशन में लेट A और B नॉन एम्प्टी क्यों जोड़ा था। वो इसलिए जोड़ा था कि हमारा A क्रॉस B फाई ना बन जाए। ओके, तो ये हमारी सेकंड है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका? चलो दूसरा, दूसरा तो ये था। तीसरा देखो, तीसरा क्या देखोगे? पॉइंट देखोगे और क्या देखोगे? हटा दें, चलो साफ कर दें। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट आपके बोर्ड में, सॉरी मेरे बोर्ड में, तीसरा पॉइंट ये है कि लेट कर रहे हैं इस बार हम, अगेन वर्ड्स को देखना ध्यान से, कि A और B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। A और B नॉन एम्प्टी सेट है। अब फाइनाइट का नहीं बोला मैंने, ध्यान देना, ध्यान। अब देखो ध्यान से, ईदर A और B इज इनफिनाइट। अगर इन दोनों सेट में से कोई एक सेट इनफिनाइट हो जाए, क्या हो जाए? इनफिनाइट हो जाए, देन A क्रॉस B इज इनफिनाइट सेट। तो A क्रॉस B क्या बन जाएगा? इनफिनाइट सेट बन जाएगा। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए A एक सेट है, हरदम A को ही बदनाम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, 1, 2 और B यहां पर एक सेट है 1, 2, 3, 4, क्लियर? सो A एक सेट है 1, 2, B एक सेट है 1, 2, 3, क्लियर? इनफिनाइट सेट है। ये फाइनाइट है, ये इनफिनाइट है। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, आपको निकालना है A क्रॉस B। क्या निकालना है मेरे भाई? A क्रॉस B। अगेन आपने तो ठान लिया कि मैं तो डेफिनेशन के साथ ही चलूंगा, जाए धरती इधर से उधर हो जाए। अच्छी बात है, गुड। आपको क्या करना है? वही काम करना है। से पहले सेट, पहले कौन सा सेट लिखा है? A सेट लिखा है। तो आपको क्या काम करना है? इस सेट से एलिमेंट लेने हैं फर्स्ट मेंबर के लिए, तो आपने लिए। आप तो नादान बालक, तो 1 लिए, यहाँ से 1 लिया, फिर यहाँ से 1 लिया, फिर यहाँ से 2 लिया, फिर यहाँ से 1 लिया, फिर यहाँ से 3 लिया, फिर 1 लिया, फिर 4 लिया, फिर यही बनाते चले गए। फिर जाके कहीं जब तुम 80-90 साल के हो जाओगे, जब जाके 2,1 आएगा या नहीं आएगा वो भी नहीं पता। क्लियर? मतलब A क्रॉस B भी इनफिनाइट आएगा, साफ देख सकते हैं। क्लियर? ऑर्डर पे तो बनेंगे, एम्प्टी तो नहीं है, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन यार इतने बनेंगे कि इनफिनाइट बनेंगे। ओके, तो ये हमारी कितनी हो गई? 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। क्लियर हुआ? अभी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो अब प्रॉपर्टीज़ आएंगी उन्हें और ध्यान से सुनना। ये तो आप ध्यान से सुन ही रहे होंगे आई होप, लेकिन अब जो मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा उन्हें और ध्यान से सुनना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें थोड़ा सा मैथ भी लगेगा, रियल मैथ लगेगा। क्लियर? जो आप 10th क्लास में जोड़ कर चुके हैं, पावर वावर ये सब। चलिए हटा दे से, कर दे साफ। 4th प्रॉपर्टी को देख लो।
प्रॉपर्टी नंबर 4, क्लियर। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, क्या है बताओ मुझे। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि लेट, हाँ एक चीज और, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने डेफिनेशन में इन्फिनाइट और फाइनाइट क्यों लिखा था, वो तुम्हें बताने भूल गया। इसलिए क्योंकि अगर इन्फिनाइट में लिख देता तो ए क्रॉस भी इन्फिनाइट हो जाता, ठीक है ना। चलो बताना, मैं अपनी तारीफ करना भूल ही गया। चलो, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। अब आप समझ गए होंगे कि भाई यार ये इंसान नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट क्यों लिख रहा है, क्लियर। अब आप समझ गए। चलिए, तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हैं। चलो यार है तो है, अब इसमें क्या क्या कर सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मान लो p है, लेट कर लो p है, ठीक। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b क्यों है। देन आप उसका a क्रॉस b बनाओगे और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो जनरली किसके इक्वल होंगे, p इंटू क्यू के, क्लियर। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट लेकिन है वो बड़ा छोटा सा, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, क्लियर। इसको आप, मैं एक एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। मान लो a एक सेट है, a ही एक सेट है, मतलब a कॉमा b, और b एक सेट है, यार a कॉमा b मत लो, कुछ और लो, x वाले लो, और b एक सेट है 1 कॉमा 2, क्लियर। अब आपको क्या काम करना है, इसका a क्रॉस b निकालना है। निकाल लोगे, ठीक है, जल्दी से निकालो, चलो निकालो। x कॉमा 1, x कॉमा 2, y कॉमा 1, y कॉमा 2। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, यहाँ पर p की वैल्यू कितनी थी 2, यहाँ पर nb कितना था 2, और इसके अंदर n a क्रॉस b कितना आया 1 2 3 4, मीन्स 2 इंटू 2 मीन्स 4। दिख रहा है ना यहाँ पर, क्लियर दिख रहा है ना। हाँ चलो, क्लियर हुआ, समझ में आ गई। सो 2 इंटू 2 4, तो ये फॉर्मूला पी क्यू। ओके, कोई दिक्कत, कोई शंका। चलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा। लेकिन अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, पिक्चर खत्म ही नहीं हो रही आज की। यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन और मैं जोड़ना चाहूँगा। कंडीशन ये है कि यहाँ पर दो सेट हैं ए और बी, हो सकता है दोनों सेट अलग अलग हो, अलग अलग ही हैं, किसी के इसके अंदर कुछ अलग नंबर ऑफ एलिमेंट हो, इसके अंदर कुछ अलग नंबर ऑफ एलिमेंट हो। लेकिन अगर मैं एक ही सेट लूं, मतलब ये क्या, मतलब ये कि मैं सिर्फ लेट कर रहा हूं ए एक सेट है, और जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं p हैं। कितने हैं भाई, p हैं। और अब मैं इसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा इसी सेट के साथ, मतलब a क्रॉस a। तो इसे देख लो कैसे करते हैं। मान लो a एक सेट है 1 कॉमा 2, क्लियर। तो कैसे करेंगे, देखो 1 कॉमा 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 कॉमा 2, डेफिनेशन के हिसाब से ही चलना है, क्लियर। देखो जरा, तो ये बना आपका 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, तो ये आपके बने, क्लियर। तो ए क्रॉस ए आप ऐसे निकालेंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, अगर आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालोगे तो कितने आएंगे, कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 4। सो जनरली किसके इक्वल है 2 के स्क्वायर के, 2 के स्क्वायर के। एक और क्वेश्चन करके देखो जरा, एक और एग्जांपल करके देखो, इस बार आप करना, ठीक है। मान लो अगर ये एक सेट है ए, और अब इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और आपको ए क्रॉस ए निकालना है, क्लियर। निकालना है जरा, जब तक मैं इंक भर लूँ। हाँ निकालो। देखो जरा, अगर आप ए क्रॉस ए निकालते हैं तो क्या आएगा 1 कॉमा 1, पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1 कॉमा 2 कॉमा 3,
यही आएगा। अब आपको इसका वो क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, भूल गए। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। समझ में आ गया कैसे करा? क्लियर है? ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने थे? 3, और यहाँ पर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9 है। हाँ 9 है, क्लियर? 9 है। कितना है? 9। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब कोई एक अकेला सेट था उसके एलिमेंट कितने थे? 2 थे। कहाँ गया? 2 थे, यहाँ पर थे 2। तो उसके उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितना है? 2 का स्क्वायर मीन 4। जब 3 थे तो कितने आए? 9। सो आप इन जनरल ये लिख सकते हैं, इसे हटा रहा हूं, क्लियर? सो इन जनरल एक और फॉर्मूला यहां पर बन गया, एक और फॉर्मूला यहां पर बन गया इन जनरल, कि अगर लेट कर लीजिए ए बी अ सेट और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट p हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मेरे भाई? p हैं। तब a क्रॉस a के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? p का स्क्वायर। कितने एलिमेंट होंगे? p का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट, इसका यूज दिखाऊंगा मैं अभी क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया एक जेई का, वहां पर काफी यूज हुए इनके। क्लियर? जेई मेंस का तो क्वेश्चन क्लियर है? समझ में आ गया? पी स्क्वायर कैसा आया? पी इंटू पी ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ओके, गॉट इट? क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया ये? चलिए, तो ये था हमारा पॉइंट का फोर्थ पॉइंट, जो भी है फोर्थ पॉइंट था। ये फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ कि दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b है तो क्या आएगा? p इंटू क्यू, p इंटू क्यू। क्लियर? यहां से निकला है यार, अगर आप a क्रॉस a निकालोगे तो a के अंदर कितने थे? p इंटू p स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिफ्थ देखें, इसे हटा दो, साफ कर दो इसे। चलो फिफ्थ पॉइंट क्या है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास 3 सेट है, ए बी सी, 3 सेट है, बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स। क्लियर? अगर आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं कुछ इस तरीके से, A क्रॉस B क्रॉस C, तब उसके अंदर एलिमेंट देखो क्या आएंगे। उसके अंदर एलिमेंट आएंगे A कॉमा B कॉमा C, जहां पर A जो है वो A को बिलोंग करेगा, B जो है वो B को बिलोंग करेगा और C जो है वो C को बिलोंग करेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑर्डर ट्रिपलेट। क्लियर? तो ये है हमारा A क्रॉस B क्रॉस C की डेफिनेशन। क्लियर? एक एग्जांपल भी करके देखेंगे अभी हम। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? उसमें 3 बनेंगे क्योंकि ऑर्डर पेयर क्या है? 2 थे। ये क्या है? ऑर्डर ट्रिपलेट, 3 एलिमेंट। क्लियर? एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए A एक सेट है, छोटा सा एग्जांपल लेंगे 1, 2, और B एक सेट है 3, 4 और C एक सेट है 5। क्लियर? निकालो जल्दी, A क्रॉस B क्रॉस C निकालो फटाफट। सर आप ही निकाल दीजिए ना प्लीज। चलो मैं निकाल देता हूँ। देखो क्या करना है, इसको ऐसे मानो, सबसे पहले A क्रॉस B निकालो, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो C से। तो क्लियर? समझ गए? तो पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं। A क्रॉस B क्या होगा? जानते हो यार, कितनी बार रिपीट करूं? 1, 3, 1, 4,
2,3, 2,4। तो ये तो हो गया हमारा A क्रॉस B। उसके बाद इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसके साथ? C के साथ, मीन्स 5 के साथ। अब ध्यान देना यहां पर, तो A क्रॉस B क्रॉस C आपका आया 1,3, अब यहां पर ये मत कर देना 1,3, फिर ब्रैकेट में 5 नहीं, यहां पर 1,3, 5, क्योंकि हम ऑर्डर ट्रिपलेट बना रहे हैं। उसी तरीके से अगले बना दो 1,4,5, 2,3,5, 2,4,5। क्लियर हुआ? बना लोगे? आसान है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है, मतलब एक और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, जैसे वहाँ पर फॉर्मूला बना था ना नंबर ऑफ एलिमेंट का, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला देखो क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, आप गिनोगे 1 2, 2 थे। बी के अंदर कितने थे? 2 थे। सी के अंदर कितने थे? 1 था ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने थे? 1, ये 1 है पूरा, 2 3 4, 4 कितने? 4। सो इससे ये क्लियर हुआ, इससे क्या क्लियर हुआ, अगर आप फॉर्मूले को देखें, मुझे इरेज करना पड़ेगा, या हटा दूं ऊपर का। सो अगर आप यहां पर ध्यान दें थोड़ा सा, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी 4 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 × 2 × 1। मतलब ये किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी। ये फॉर्मूला बना। सो इन जनरल, क्लियर है? हटा दें। सो इन जनरल, वो वाला जनरल नहीं, आमतौर पर जनरली क्या, इन जनरल अगर ए और बी सी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हैं और ए के अंदर मान लीजिए पी एलिमेंट है, बी के अंदर मान लो क्यू एलिमेंट है और सी के अंदर मान लो पी क्यू आर एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा? P इंटू क्यू इंटू आर। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इसका कराऊंगा ही कराऊंगा आज, पक्की बात है। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर? नोट कर लो जरा जब तक। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, तो अब यहाँ पर भी एक कंडीशन आती है। कंडीशन क्या होगी? देखो, कंडीशन ये है कि अगर ए बी सी, यहाँ पर 3 सेट है, ठीक है, तीनों सेट क्या है? अलग है। ए के अंदर कुछ और एलिमेंट होंगे, बी के अंदर कुछ और एलिमेंट होंगे, लेकिन अगर मैं ए बी सी को एक ही सेट कर दूं, जैसे मैंने उसमें करा था, ठीक है, जैसे मैंने उसमें करा था ए क्रॉस बी में मैंने सिर्फ एक ही सेट लिया था, और वो सेट कौन सा था? ए सेट। तो यहाँ पर भी अगर मैं सिर्फ एक ही सेट का 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, देखो कैसे, इसे हटा दूं, नोट कर लिया? चलो, मतलब ये कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर 2 है, पी 2 पी ले लेते हैं, और ए एक सेट है, क्या ए बी अ सेट, देन आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं 2 बार उसी के साथ, तो उसके अंदर क्या एलिमेंट होंगे? उसके अंदर एलिमेंट होंगे ए कॉमा ए कॉमा ए, जहां पर ए जो हो वो ए को बिलोंग करेगा। यही तो होगा, यही तो डेफिनेशन होगी ए क्रॉस ए की। और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? देखो जरा, या फिर एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो ए एक सेट है 1,2 और आप ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया पहले ए क्रॉस ए निकालो, क्लियर? सो 1,2 क्रॉस 1,2 क्रॉस 1,2 निकालो, 1,1 1,2 2,1 2,2, उसके बाद क्रॉस करना है इसके साथ 1,2 के साथ। सो ए क्रॉस ए आपका आया 1,1,1 1,2, एक सेकेंड, हाँ 1
2,1,1 2,2,1 ठीक है। उसके बाद ये वाला उसके साथ, ठीक है, वो जगह नहीं बचेगी। 1,1,2 1,2,2 2,1,2 और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 2,2,2 तो ये सेट बनेंगे, ये ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे, नॉट ऑर्डर पेयर। क्लियर। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो एन ए कितना था, 2 थे, और एन ए क्रॉस ए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आए, जिसे मैं जनरली क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर क्यू। क्लियर। सो इन जनरल अगर एन ए की नंबर ऑफ एलिमेंट p है और a कोई सेट है जिसके अंदर p एलिमेंट है, तो n क्रॉस a ये होगा, और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, p क्यूब। समझ में आ गया होगा, p क्यूब। ठीक है। सो a जैसे a b c था, तो a p, फिर b का q, फिर c का r, तो p q r, तो q और r के प्लेस में p लिख दिया, तो p का q। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। तो जितने मैंने आपको ये लास्ट के 2 पॉइंट बताया ना, 0.4 और 0.5, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी चीज़ और आपको बता दूं, ये दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए हटा दें। एक छोटा सा नोट और लिख लीजिए अपनी नोटबुक के लिए। क्लास, एक छोटा सा नोट आपकी नोटबुक के लिए। सर कौन सा नोट, कैसा नोट, 500 का नोट? नहीं, देखो पहला फॉर्म को 2 फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। A क्रॉस B यूनियन C को आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा, इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ज़्यादातर आपके स्कूल्स में क्या दिया जाता है, देखो मैं बताता हूँ, आपके स्कूल्स में A B C 3 सेट दे देंगे। क्लियर, 3 सेट आपको दे देंगे और फिर आपसे कहेंगे कि इसको वेरीफाई करो। क्या काम करना है, LHS निकालना है, RHS निकालना है, निकाल लोगे, वो मैं आपको नहीं करवा रहा। ये जनरली JEE वाले बच्चों के लिए हैं जो डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, अगर आपको दिखे, ऐसे नहीं कि हर जगह पेल दो, जब आपको इसका यूज़ दिखे। क्लियर, सो इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब क्वेश्चन देख सकते हैं हम। क्लियर, सो 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम स्कूल के क्वेश्चन देखते हैं कि स्कूल्स में क्वेश्चन कैसा आता है, फिर हम JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे और NDA के क्यों। क्लियर, हटा दें। चल पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है पहला कि A आपको एक सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4। एक तो ये 1, 2 ने पहचान करती है। क्लियर। B एक सेट है 3, 4 और C भी एक सेट है 4, 5। ठीक है। आपको पहला पार्ट क्या काम करना है, आपको पहला पार्ट ये दिखाना है क्या होगी वैल्यू। क्लियर, करो जरा। ठीक है, पहले B यूनियन C निकालो, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ, और उस तरीके से ये करो। चलो हो गया। देखो मुझसे करना है। सबसे पहले B यूनियन C निकालिए। पहले पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। B यूनियन C निकालो। B यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है, सारे एलिमेंट। तो B के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 3, 4, और C के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 4, 5। तो 4 सिर्फ एक बार आएगा, ये आप जानते होंगे। अब A के प्लेस में A का सेट रखो, 1, 2, 3, 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट
3,4,5 कर लोगे, कोई दिक्कत? देखो जरा। अच्छा चलो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ। अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तुम इनका क्रॉस कर रहे हो, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ कितने होंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 4 × 12, P × Q तो था, तो 4 × 12 12 होंगे, ठीक है? 12 ऑर्डर पे आने चाहिए। देखो जरा, तो 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, उसके बाद 3, 3, 3, 4, 3, 5, उसके बाद 4, 3, 4, 4, 4, 5। बाप रे बाप। तो ये रहे आपके ऑर्डर पेयर्स। सही करा है ना मैंने? कुछ छूटा तो नहीं ना? देख लेना बस, तुम समझ में आ गया ना आपको? आई थिंक छूट गया है। 1 के हो गए, 2 के हो गए, 3 के, ऐसा ही तो है। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए, तो पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरा देखो, पहले A क्रॉस B निकालिए, निकालो। यही होगा A क्रॉस B। उसके बाद B क्रॉस C निकालिए। 3, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 5, इनका इंटरसेक्शन लेना है। मीन्स इनके अंदर कौन से कॉमन ऑर्डर पेयर है? देखो, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C। देखो जरा, 1, 3 इसके अंदर नहीं है, 1, 4 भी नहीं है, 2, 3 भी नहीं है, 2, 4 भी नहीं है, 3, 3 है, नहीं है, 3, 3 भी नहीं है, 3, 4 है, 4, 3 नहीं है, 4, 4 है, तो ये 2 होंगे। क्लियर? तो 3, 4 और 4, 4 हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो, हटाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर आपको क्या दिया गया था? आपको सेट दिए गए थे और आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछे। क्लियर? चाहे यूनियन करके पूछे, लेकिन कहीं कहीं आपके स्कूल्स में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, आपके स्कूल के एग्जाम में कुछ इस तरीके से आएंगे कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होगा और फिर पूछेगा सेट बताओ। देखो, A क्रॉस B, मान लो ये गिवन है, 3, 5, 3, 2, 1, 0, 2, 4, 5 नहीं 4 फाइंड A, बताओ यार, दिमाग के घोड़े, वो क्या कहते हैं, घोड़े घोड़े दौड़ाओ। देखो जरा ध्यान से, अगर आप A क्रॉस B की डेफिनेशन को जरा फिर से रिकॉल करें अपने माइंड में, तो क्या थी? A, B इसके अंदर होगा, जहां पर A जो है वो बिलोंग करेगा A सेट को और B जो है वो बिलोंग करेगा B सेट को। ये डेफिनेशन थी। 3, 1, 2 A के एलिमेंट होंगे, 3, 1, 2, और B के एलिमेंट क्या होंगे? पीछे वाले 5, 2, 0, 4। ये होगा आपका A और ये होगा आपका। क्लियर? कर लोगे? चलो एक और क्वेश्चन देखो, हटा दें। एक और क्वेश्चन देखो जरा, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। क्वेश्चन ये है कि अगर, तीसरा क्वेश्चन, R एक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या? रियल नंबर का सेट है और आपसे पूछा है कि R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा? बताओ क्या रिप्रेजेंट करेगा? सो R रियल नंबर का सेट है और R क्रॉस R आपसे पूछ रहा है कि क्या रिप्रेजेंट करेगा।
अगर आप ध्यान से देखें R क्रॉस R के अंदर क्या होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। वो ऑर्डर पेयर कैसे होंगे, रियल नंबर से बने होंगे, और रियल नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। मतलब ये कि अगर एक 2 डायमेंशन का प्लेन है x डैश y डैश y, तो यहां पर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। मीन यहां पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के, जितने भी एक 2 डायमेंशन स्पेस में, वो सारे इसके अंदर आएंगे। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन 2 डायमेंशन स्पेस, इन 2 डायमेंशन स्पेस। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको गिवन है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, और आपको ये भी गिवन है कि सी डी का सबसेट है। क्लियर। तो प्रूव कीजिए, प्रूव दैट कि ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी के। क्लियर, करो जरा से, चलिए खुद से चलाइए दिमाग। हो गया, देखो जरा, लेट कर लेते हैं कि ए कॉमा सी जो है वो ए क्रॉस सी को बिलोंग करेगा, करेगा ना, क्योंकि ए क्रॉस सी की डेफिनेशन यही तो है कि ए कॉमा सी, तो ए कॉमा सी। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ए जो है वो ए को बिलोंग करेगा एंड सी जो है वो सी को बिलोंग करेगा। ये तो अभी हम जानते ही हैं। लेकिन ए जो होगा वो बी को भी बिलोंग करेगा, और जो ये जो सी है ये डी को भी बिलोंग करेगा। क्यों भाई, क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। ए के अंदर सारे एलिमेंट, चाहे वो ए ही क्यों ना हो, वो बी को बिलोंग करेगा। ठीक है। अब इससे ये समझ में आया कि ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, बी क्रॉस डी को। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी के। क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्लियर, जेई का क्वेश्चन ले लेते हैं एक मेंस में। इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है कि ए एक साइड दिया गया है 1, 2, 3, 4, बी एक साइड दिया गया है 3, 4, और सी एक साइड दिया गया है 4, 5। क्लियर। सो ए बी सी ये 3 सेट दिए गए हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। क्लियर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इस सेट के। इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। चलो भाई, चलो कर लो, शुरू हो जाओ, दिमाग लगाओ, लगा ले दिमाग। चलो हो गया। ये जानते हो ना सिमेट्रिक डिफरेंस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अभी मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, ये हो गया। चलो आपके दिमाग में देखो क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ए बी सी दे रखे हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी और ए डाल बी निकालना है। तो यार ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ए डाल बी निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का कार्टेशियन करेंगे, फिर इन दोनों का कार्टेशियन करके फिर नंबर ऑफ एलिमेंट गिन के फिर निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, इतना टाइम किसके पास होगा? जेई का क्वेश्चन है, मेंस में आया क्वेश्चन, तुम इतना टाइम लगाओगे एक क्वेश्चन में, वो भी इसमें। कैसे करना है? जो मैंने आपको पॉइंट्स बताते हैं उनका याद रखना, अब यूज होंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, यहाँ तक तो आप सही है कि आपको इनके ये तो निकालने ही पड़ेंगे। तो अगर आप ए यूनियन बी निकालें तो हम क्या फारसी कह रहे थे सर, हम भी तो यही कह रहे थे। देखो, तो अगर आप ए यूनियन बी निकालें तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4,
यही होगा ना, होगा ना, हाँ सही। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालें, यहाँ पर सी सेट की जरूरत नहीं थी वैसे, क्लियर। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकाले तो क्या आएगा 3,4। अब ए डेल बी निकालना है, तो ए डेल बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के। तो ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट होंगे, बी के नहीं होंगे, मतलब 1 होगा, 2 होगा, यूनियन बी माइनस ए 5 होगा। तो जनरली ए डेल बी किसके इक्वल आया 1,2 के। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, अब नंबर ऑफ एलिमेंट, इसे ए, आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि अगर ए के पी हो और बी के क्यू हो और सी के आर हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होते हैं, पी इंटू क्यू इंटू आर। इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो। इसके जानते हो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कितने हैं 4। ए इंटरसेक्शन बी के कितने हैं, तेज तो नहीं हो रहा, क्लियर। सो ए यूनियन बी के 4 हैं, ए इंटरसेक्शन बी के 2 हैं, ए डेल बी के 2 हैं। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, एन ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए डेल बी किसके इक्वल होगा, P इंटू क्यू इंटू आर। तो P कितना है 4 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आया 16। खत्म, इसका आंसर 16 है। क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि एन ए को, क्या एन ए जो है, एक सेकेंड, 16 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है ए क्रॉस ए 16 है, मतलब ए क्रॉस ए एक सेट होगा जिसके अंदर 16 एलिमेंट्स होंगे। और आपको ये दे रखा है कि ऐसे एक सेट है जिसके अंदर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर हैं जो ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वही ऑर्डर पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब पहला मेंबर दूसरे मेंबर से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसके ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, और आपको एक छोटी सी चीज और गिवन है कि -1,0 और 1,2 बिलोंग करते हैं एस के। क्लियर, मैं शॉर्ट में लिख दिया, बिलोंग कर रहे हैं एस के। देन फाइंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ एस। एस के रिमेनिंग एलिमेंट निकालो, निकालो जरा, हो गया। देखो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, 16 आ रहा है तो ये किसका 2 की पावर 4 है, p की पावर, p की पावर। क्लियर, याद हो तो आपको, एक सेकेंड सॉरी, ये 4 का स्क्वायर है क्योंकि p का स्क्वायर फॉर्मूला बना था, तो p क्या होगा 4 और स्क्वायर। तो जनरली इसका मतलब ये समझ में आया कि p की वैल्यू 2 है, 2 मीन्स सॉरी 4 है, अरे क्या हो गया 4 है, मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने होंगे 4 होंगे। ये टॉपिक के लिए समझ में, ये समझ में आया। मतलब क्या, अगर आपको ध्यान से देखें पॉइंट्स को, अगर आप रिकॉल करें तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, ए क्रॉस ए का जो फॉर्मूला होगा वो p का स्क्वायर होगा। अब इसको मैं p4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो p की वैल्यू कितनी आई 4, मतलब ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट होंगे। अब इसे देखो, -1,0 और 1,2 बिलोंग कर रहे हैं ए कॉमा ए को, ए क्रॉस ए को कर रहे हैं, ये गिवन है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ए एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर -1 पहले वाले एलिमेंट 1 होंगे, लेकिन
इसके अंदर 0 और 2 भी होंगे, क्यों? क्योंकि 0 और 2 भी एक ही है, तो इसका मतलब ये होगा हमारा ए सेट। तो ए सेट आपका क्या हुआ? ए सेट आपका हुआ -1, 0, 1, 2। अब आपको ए सेट पता चल गया, ठीक है, इसकी मदद से पता चला, याद रखिएगा। अब आपको क्या काम करना है? ए क्रॉस ए निकालना है, या फिर डायरेक्ट एस निकाल दो। मतलब कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे ए क्रॉस ए के जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे? कौन कौन से होंगे? देखो, एक तो होगा 0, -1, एक होगा 0, 1, एक होगा 0, 2, एक होगा ये हो गया, ठीक है, एक हो गया -1, 0, एक हो गया -1, 1, ये हो। तो ये हमारा आ गया सेट एस। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये था हमारा सेट एस। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए, ये समझ में आ गया ना? चलो सही है। तो ये मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, कुछ जेएमएस के थे, ये एनडीए में आया है। क्लियर? उससे जो मैंने आपको प्रूफ वाला जो करवाया था वो भी एनडीए में आया है। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और ये था ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का असली मतलब, रियल। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशन की। क्लियर? जब तक के लिए